किसान भाइयों, केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। योजना खरीफ सीजन 2016 से शुरू हुआ और आज ये 10 वर्ष पूरा कर चुका है। लेकिन जिस उद्देश्य से इस योजना को बनाया गया था कि किसानों को फसल नुकसानी की भरपाई किया जाएगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जब भी हमारे पास न्यूज आता है बीमा के नाम पे तो 50 रुपया, 100 रुपया, 5,000, 10,000, इससे ज़्यादा किसानों को मिलता हुआ नहीं दिखता। तो फिर इस योजना से कैसे है कि किसान वंचित रह जाते हैं, जबकि ये तो फसल नुकसानी पे दिए जाते हैं और आए दिन आपदा से किसानों की फसल नुकसानी भी हो रहे हैं। अब इसको समझे कि किसानों के नाम पे बनाई गई बीमा योजना की जटिलताएं इतनी ज़्यादा है कि बीमा कंपनी किसान को एक भी रुपया न भी देगा तो भी वो गलत नहीं है। जैसे मैं एक ज़िले का बता रहा हूँ, मऊगन ज़िला और रीवा ज़िला का। वहाँ पर धान का मैंने निकाला कि औसत उत्पादन कितना है, तो 24 कुंटल। गेहूं का औसत उत्पादन कितना है, तो 22 कुंटल। जबकि दोनों फसलों का औसत उत्पादन 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा जा चुका है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ हेक्टेयर में बात कर रहा हूँ। सरकारी आंकड़े में 24 कुंटल है और वास्तविकता 50 कुंटल से ज़्यादा हो चुका है। अगर किसी किसान का धान की नुकसानी हो जाती है, 50% मान लेते कि नुकसानी में चला गया, तो उस किसान का फिर भी 25 कुंटल उत्पादन होगा। अब जब वो क्लेम करेगा तो कंपनी ये बोलेगी कि हमारे जो औसत उत्पादन 24 कुंटल है उससे तो आपका ज़्यादा हुआ, तो फिर नुकसानी कैसे हुआ। यही हाल गेहूं में है कि 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर होगा। जब उसका 50% नुकसान होगा तो 25 से 30 कुंटल के बीच में रहेगा। लेकिन सरकारी आंकड़े में 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। तो फिर जब उसका 50% नुकसान अगर होता है तो भी औसत उत्पादन से वो ज़्यादा है, तो फिर वो क्लेम उसे मिलेगा नहीं। और ये पूरे देश में ये चाल चल रहा है। अब आती है कि बात कि अगर किसानों को पैसा नहीं मिलना चाहिए औसत उत्पादन के अनुसार, तो फिर मिलता क्यों है। वो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि किसानों को कंपनियों और बीमा पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का, इस पर विश्वास बना रहे। क्योंकि अगर किसी को नहीं दिया गया तो फिर वो बीमा कैसे कराएंगे। तो अब आपके लिए हम एक काम कर देते हैं। आप अपने ज़िले के कृषि विभाग के पास जाइए और सभी फसलों का औसत उत्पादन उससे मांगिए और आप अपना देखिए कि आपके गांव में, आपके ज़िले में, आपके तहसील में कितना औसत उत्पादन है। उसके बाद आपके गांव में उत्पादन वास्तविकता कितना हो रहा है, क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तब तो ठीक है, नुकसानी पे मिलेंगे। अगर दोनों में भारी अंतर है तो उस योजना से कोई फ़ायदा किसानों को नहीं होने वाला है और ये बड़े पैमाने पर लूट की तरफ ही इशारा करता है। मैंने इसका विरोध भी किया, हर जगह बात बताया भी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नए सिरे से औसत उत्पादन तैयार करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाकर के कृषि विभाग से औसत उत्पादन एक बार जरूर